हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो यहाँ पर हम इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार चार्ट को यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं और कैसे एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और कैसे इंडिकेटर का एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन की तरह यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि पहले हम प्राइस एक्शन के बेस समझेंगे और प्राइस एक्शन का हम यहाँ पे इंडिकेटर के जरिए एक सेकेंडरी कंफर्मेशन लेंगे कि हमें कौन सा ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल ट्रेड यहाँ पे हमको मिल सकता है। ओके, और ऐसे ही हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे चार्ट एनालिसिस करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इस चार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये चार्ट मैंने लिया है 23 अक्टूबर 2024 का। ओके, तो पहले हमें चार्ट एनालिसिस करने से पहले हमें पहले क्या चाहिए, क्योंकि हमें पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो हमें प्रीवियस डे चार्ट से मिलेगा। तो पहले हमें प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना होगा और वहीं पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ओके, तो ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। तो यहाँ पे मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ और ये चार्ट है निफ्टी 50 का। ओके, तो देखिए प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस इस ईएमए लाइन के ऊपर ही क्या होता है, क्लोज होता है और प्राइस ऊपर की ओर ही मूव करता है। ओके, मतलब कि क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है। ओके, फिर देखिए प्राइस यहाँ से एक रिवर्स हो जाता है और ईएमए में हमें सिग्नल देता है। ये जो कैंडल है वो ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे क्या करती है, कट करके ईएमए लाइन के नीचे क्लोज होती है। तो ये क्या सिग्नल देता है, ये बियरिश ट्रेंड का हमें सिग्नल देता है। ओके, और प्रीवियस देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस फेस किया था प्राइस ने। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ये लेवल मैंने एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। क्लियर? और फिर देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है और इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे हमें सिग्नल देता है ये इंडिकेटर कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड में आने वाला है। मतलब कि यहाँ पे हमने ये जो प्रीवियस लो था प्राइस का वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया एज अ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो बियरिश ट्रेंड था वो उसका क्या था, ये स्विंग लो था और ये क्या था, स्विंग हाई था। तो ट्रेंड में जो स्विंग लो और स्विंग हाई होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकता है, इसलिए पहले प्रायोरिटी हमें उसे देनी चाहिए। ओके, और इसके बाद देखिए प्राइस दोबारा से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे हमें इंडिकेटर सिग्नल देता है कि प्राइस अब यहाँ से गिरने वाला है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। क्लियर? और प्राइस देखिए जो पुराना वाला हमने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया था उसी के पास प्राइस थोड़ी देर के लिए रुकता है और प्राइस यहाँ पे इस लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। देखिए इस वाले लेवल को प्राइस ब्रेक डाउन कर रहा है और ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा से प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। ओके, और यहाँ पे देखिए हमें सिग्नल भी शो हो रहा है विथ कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्या हुई थी, ओपन और क्लोज हुई थी और ये जो सेकंड कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस अब ऊपर की ओर मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हम मार्क कर देते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे इसका यूज हम करंट चार्ट पे कर सकते हैं। मतलब कि जो भी प्रीवियस डे में हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे उसका यूज हम कैसे करंट चार्ट पे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ से ओपन होती है। ओके, फर्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होती है। क्लियर? लेकिन इसकी पोजीशन देखिए, कल प्रीवियस डे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और प्राइस इसके नीचे यहाँ पे ओपन होती है। तो ये क्या हो गया, ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई। क्लियर? और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस देखिए अच्छी सी बुलिश कैंडल बना रही है, बिग बार कैंडल। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक बिग बार कैंडल यहाँ पे शो हो रही है। ओके, और फिर देखिए जब भी बिग बार कैंडल आती है तो उसमें हमें क्या करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ वेट करना है
कि कब बिग बार कैंडल का हाई और लो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे विथ कंफर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे सिचुएशन बनती है कि प्राइस यहाँ पे बिग बार का हाई बनाती है और इसी लेवल से प्राइस दोबारा से यहाँ से गिरती है और गिरने के बाद प्राइस यहाँ पर देखिए इस इंडिकेटर को हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो प्रीवियस लो था प्राइस का वो और इस बिग बार कैंडल का लो, इन दोनों को मिला के हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। तो ट्रेंड लाइन मार्क करने का एक बेनिफिट्स क्या है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्राइस इसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। ओके, हमें एक अंदाजा मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड लाइन का एंगल 30 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि प्राइस में क्या है, मोमेंटम ज्यादा है। क्लियर? तो जब भी मोमेंटम में हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या अपना प्रॉफिट कितना होगा, ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव करता है और यहाँ पे देखिए प्राइस इस वाले लेवल पे थोड़ा रुकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो हाई था वो उसका क्या था, रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता है और अपर साइड देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। तो प्राइस देखिए इस वाले लेवल को तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास ही यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है और रिवर्स होने के बाद इस इंडिकेटर में हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, और यहाँ का कंफर्मेशन क्या है, ये सेकेंडरी कैंडल, ये सेकेंडरी कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज होती है। ओके, लेकिन इसके बाद देखिए बियरिश ट्रेंड क्या हुआ, कंटिन्यू नहीं हुआ है। समझिए, बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ है, बल्कि बियरिश ट्रेंड अब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी वो दोबारा से ईएमए लाइन को कट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देती है और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप बनाती है। ये कोई डिसीजन मेकिंग कैंडल नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम जाते हैं तो ये वाली कैंडल हमें एक आइडिया देती है कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम साइड यहाँ पे जो लोअर शैडो था इस कैंडल का, उसमें देखिए बाइंग प्रेशर अच्छा था। बॉडी जो है कैंडल की वो यहाँ पे बुलिश कैंडल की तरह यहाँ पे फॉर्म हुई है, मतलब कि ओपन के ऊपर ही क्लोज हुई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग की है। देखिए ये फर्स्ट मार्क किया है और ये सेकंड मार्क किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बुलिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था उसका प्रीवियस लो यहाँ पे मैंने मार्क किया। ओके, और यहाँ का मैंने प्रीवियस लो यहाँ पे मार्क किया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने मार्क कर ली। तो ऐसे चार्ट में हम जब प्राइमरी ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो उसमें प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता है और फिर प्राइस एक दूसरी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता है तो हमें वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक आइडियल ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने मार्क कर ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं इस सिग्नल को। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, तो चले उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं विथ रीजन। तो उसके लिए हमें पहले इस चार्ट को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम यूज किया है वो क्या है, 4 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन हमें अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम में मूव होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम इजीली समझ सकते हैं कि कहाँ पे बेस्ट एंट्री बन सकती थी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है और चार्ट को थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सिग्नल मार्क किया था। ओके, तो ये रहा सिग्नल और सेकेंडरी सिग्नल मैंने यहाँ पे मार्क किया था। तो ये रहा सेकेंडरी सिग्नल। वो क्यों मार्क किया था वो मैंने आपको बताया पहले। क्लियर? अब प्रोसेस क्या है कि जो सेकेंडरी सिग्नल है उसके बाद हमें क्या देखना है, तो उसके बाद हमें पहले देखना है ट्रेंड लाइन और प्राइस का पोजीशन कहाँ पे है, मतलब कि ट्रेंड लाइन के पास है या ट्रेंड लाइन से दूर है। क्लियर? और फिर सेकंड पॉइंट कि ईएमए का पोजीशन क्या है, मतलब कि ईएमए लाइन ट्रेंड लाइन के पास है या ट्रेंड लाइन से दूर है। क्लियर? अब हमें देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो जब भी बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तब हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है, तो क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तीसरा एक पीपीएफ मॉडल। ओके, तो यहाँ पे हम पीपीएफ बुलिश पीपीएफ मॉडल भी मिलेगा
तभी हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस कंडीशन पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके बाद कहाँ पे हमें सिग्नल मिला, तो कि यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर हमको दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन से दूर है। देखिए ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें सूट नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस नीचे की ओर मूव करता है और ईएमए लाइन के नीचे प्राइस चली जाती है, और प्राइस देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ही आती है, लेकिन ट्रेंड लाइन को क्या टच नहीं कर रही है। ओके, और फिर प्राइस देखिए ईएमए लाइन को कट करते हुए यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है और यहाँ पे अच्छा सा एक पोजीशन बनाती है। देखिए पीपीएफ मॉडल का ये तीनों कैंडल समझिए, पहले ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसका जो हाई था, इसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हमें शो हो रहा है। और सेकंड पॉइंट कंफर्मेशन क्या है कि ट्रेंड लाइन के पास है और ईएमए की पोजीशन भी ट्रेंड लाइन के पास है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। ओके, तो इस वाली कैंडल पे मतलब कि ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, अब आपको रीजन पता चल गया कि हमें क्यों एंट्री लेनी चाहिए। चलिए अब डिस्कशन करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट कर सकते थे, तो चलिए यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। सपोज कि यहाँ पे हमने एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे मार्क करते हैं, तो सेफ स्टॉप लॉस होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेस्ड स्टॉप लॉस होता है, क्यों? क्योंकि प्राइस ईएमए लाइन के आसपास तो मूव कर सकती है, लेकिन ट्रेंड लाइन पे ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, बुलिश ट्रेंड है, उस पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ट्रेंड लाइन की। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा लगता। क्लियर। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस जाता है, तो 0.10% का, मतलब कि यहाँ पे 24 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाता। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि जहां भी हमने एंट्री ली है, तो जो भी फर्स्ट कैंडल थी, जो टारगेटेड कैंडल थी, जहां से हमें कंफर्मेशन मिल रहा था, वो कौन सी कैंडल थी, तो कि ये वाली कैंडल थी। तो उस कैंडल का लो को भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो चले यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल थी, यहाँ से कंफर्मेशन हमें मिला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का यहाँ पे हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल मिला था। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसी को हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। ओके, अब आपको पता चल गया कि स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं टारगेट के बारे में। तो टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, तो देखिए ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, वो क्या है, वो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके ये लेवल्स मार्क किए थे। अब उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो प्रीवियस डे का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, समझिए जब भी बुलिश ट्रेंड हमको मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे कैचअप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस को अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो कि यही वाला रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे एज ए टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको कहाँ पे एग्जिट मिलती, तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होता, और यहाँ पे इस वाली कैंडल पे यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल गई कि एक ट्रेड जब भी हमें लेना हो तब हमें किस रीजन पे लेना चाहिए, उसकी हमें पहले एक क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट कि स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना चाहिए, उसकी भी आपको क्लियरिटी मिल गई। और अब टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुली यहाँ पे हमें मिल सकता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब जाते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए प्राइस इस लेवल को टच करते ही प्राइस दोबारा से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ये देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ। ओके, तो शूटिंग स्टार के बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, और गिरने के बाद इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करता है, और ट्रेंड लाइन के पास ही और इस लेवल के पास ही प्राइस थोड़ा यहाँ पे देखिए साइडवेज चलता है। ओके, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में कभी हमको मोमेंटम नहीं मिल रहा। जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तब हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए।
और मोमेंटम में ही हमारा यहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रही है। कैसा कंफर्मेशन? कि ईएमए लाइन को ये कैंडल नीचे की साइड यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है। ये फर्स्ट सिग्नल हो गया बियरिश ट्रेंड का। ओके, और सेकंड पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी उसको भी ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही है। थर्ड पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस था, जब भी हमने बुलिश ट्रेड लिया था तब ये क्या था? ये रेजिस्टेंस था। तो इसी लेवल को भी प्राइस यहाँ पे देखिए कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है ये लेवल को। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और अपर साइड देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो ऑल ओवर ट्रेंड कौन सा था? बियरिश ट्रेंड था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग पॉसिबल था। तो चलिए इस स्कैल्पिंग को यहाँ पे हम समझते हैं। तो अब हमें उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे कैचअप किया, यहाँ पे हमने सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया, और इसके बाद हमें क्या देखना है कि जब भी बियरिश ट्रेंड चल रहा हो तब हमें शूटिंग स्टार फाइंड आउट करना है, अदरवाइज ग्रेवस्टोन डोजी फाइंड आउट करना है, अदरवाइज बियरिश पीपीएफ मॉडल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, और जब भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तब आप मार्क कीजिए कि मैं एक रीजन को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई रीजन नहीं मिल रहा है एंट्री लेने का तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जाएगा। क्लियर? देखिए इसके बाद यहाँ से हम सर्च करते हैं कि यहाँ कहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिखा। तो क्या देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा हमें शूटिंग स्टार दिखा। ओके, और शूटिंग स्टार में हम अब देखेंगे सेकेंडरी कंफर्मेशन कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए प्राइस ये वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड, यहाँ पे जो ईएमए लाइन का एंगल है वो यहाँ पे बढ़िया एंगल है, जो 30 डिग्री से ज्यादा का यहाँ पे ईएमए लाइन का हमें एंगल शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके साथ हमारे यहाँ पे एक रीजन बन रहा है। क्लियर? तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क रेशियो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज हमने एंट्री ली थी, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो भी टारगेटेड कैंडल थी उसका यहाँ पे हाई हम एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसका हाई भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज इस ईएमए लाइन के ऊपर भी यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। ओके, जब भी डिफरेंट टाइप्स के हमें डिफरेंट लोकेशन पे ट्रेड मिलते हैं तब स्टॉप लॉस की सिचुएशन भी यहाँ पे चेंज होती है एज पर ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे सेफेस्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो कि जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होता, जो भी प्रीवियस यहाँ पे हाई होता वो यहाँ पे सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे ले रहा हूँ, तो ईएमए लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। तो आप डिसाइड करते हैं कि टारगेट कहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए टारगेट यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। क्यों? तो इसके लिए हमें पहले जाना होगा 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनी थी वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले चुका था इस ट्रेंड लाइन पे, और ये क्या थी? ये मेजर ट्रेंड लाइन थी, और ये क्या थी? ये माइनर ट्रेंड लाइन थी, और माइनर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेक डाउन हुआ है। तो प्राइस अब कहाँ पे जा सकता है? तो मेजर ट्रेंड लाइन पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गैप है, और प्राइस हमेशा गैप को फिल करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, उसका हमें यहाँ पे एक रीजन मिल गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं, और हमारा एग्जिट कहाँ पे बनता है? तो कि इस वाले कैंडल पे हमारा एग्जिट बन सकता था। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना बनता? 8 पॉइंट्स का, मतलब कि 0.04% का, और प्रॉफिट कितना बनता? 60 पॉइंट्स का। क्लियर? तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड यहाँ पे हम प्लान कर सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम समझते हैं नेक्स्ट ट्रेड को। तो देखिए
प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ भैया यहाँ से बुलिश ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है, और सेकेंडरी कंफर्मेशन भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल हमें सेकेंडरी कंफर्मेशन दे रही है। तो ये कौन सी कैंडल है? ये अच्छी सी यहाँ पे हैमर कैंडल दिख रही है, और यहाँ पे देखिए इसका लोअर शैडो देखिए, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे हम उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो अब हमें जाना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे डिसाइड करना है कहाँ पे सेकेंडरी कंफर्मेशन था, तो कि यहाँ पे था। कि हमें अब देखना है कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे, और ईएमए कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे है। ओके, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, तो कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइस ट्रेंड लाइन से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड बनता। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास हो और ईएमए लाइन इसी के पास हो, ट्रेंड लाइन के पास, तभी हमें एक ट्रेड प्लान बेस्ड ट्रेड यहाँ पे हमें मिल सकता है। अदरवाइज ये कौन सा ट्रेड होता है? ये एक रिस्की ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हमें ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए प्राइस ऊपर की ओर, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क किया था उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है, और यहाँ पे प्राइस देखिए हमें बियरिश सिग्नल दे रहा है। ये इंडिकेटर देखिए हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकता है। ओके, और इसका सेकेंडरी कंफर्मेशन देखिए, यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिली है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे की है? ईएमए लाइन के नीचे। तो अब हम कंफर्मेशन लेते हैं थर्ड कैंडल पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक सेकेंडरी सिग्नल मार्क किया था, क्लियर। और यहाँ पे इस मेजर ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है? ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, क्यों? क्योंकि अपर साइड मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और यहाँ पे ईएमए लाइन भी हमें सिग्नल दे रहा है कि प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेड को समझते हैं कि यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। चलिए इसके रीजन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अब हम दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। 30 सेकंड टाइम फ्रेम के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे सेकेंडरी सिग्नल का। तो ये रहा सेकेंडरी सिग्नल। ओके, तो प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन को। ब्रेकडाउन करने के बाद जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तब हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट देता है। तो जब भी हम रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं तो वो एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। ओके, उससे क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ही हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, चलिए सपोज कि यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार मिला, तो यहीं पे हमें एंट्री प्लान कर देते, तो इस केस में क्या होता कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होना पॉसिबल होता। तो देखिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, बल्कि प्राइस देखिए यहाँ से बियरिश ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, तो ये क्या होता है? यहाँ पे एक ट्रैप चल रहा था। ओके, तो सेफेस्ट क्या है कि जब भी ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो तब हमें एक रिटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि प्राइस रिटेस्ट करके दोबारा से उसी डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये एक रिटेस्ट पोजीशन है। तो इसी रिटेस्ट पोजीशन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमें अपनी कैंडल्स या अपने जो बियरिश पीपीएफ मॉडल है वो हमें यहाँ पे कोई शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है बियरिश पीपीएफ मॉडल। ओके, ये हमको दिख रहा है, और सेकंड देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम दो जगह यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। देखिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कर सकते थे, इसके बाद ये जो कंफर्मेशन मिला बियरिश पीपीएफ मॉडल, उसके बाद वाली कैंडल मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे। ये फर्स्ट अपनी एंट्री होती। ओके, और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो चले यहाँ पे हम समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे चलिए एंट्री ले लेते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? जो शूटिंग स्टार होता उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्क करते हैं। ओके, तो ये रहा अपना स्टॉप लॉस।
तो अब हम टारगेट कहाँ पे सेट करते हैं? तो देखिए, जब भी प्राइस ये बियरिश ट्रेंड में चल रहा हो तब हमें क्या देखना है, प्रीवियस डे का जो भी लेवल्स है उसको हमें पहले चेक करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का लेवल्स कहाँ पे है, तो क्या ये रहा, ये वाला लेवल हमने क्या किया था, मार्क किया था। ओके, तो ये वाला जो लेवल है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम टारगेट सेट कर सकते थे। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि कैसे टारगेट प्लान कर सकते थे। चलिए अब जाते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बन सकता था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो कि यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी इस वाली कैंडल पे। ओके, हमारी एंट्री यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था और टारगेट यहाँ पे हमको अचीव हुआ। ओके, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा था, तो देखिए यहाँ पे 0.03% का अपना रिस्क होता, जो बहुत ही माइनर यहाँ पे रिस्क था। और प्रॉफिट कितना होता, 94 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ये ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ओके, और इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ से दोबारा से ईएमए लाइन को टच करने की कोशिश करता है और दोबारा से यहाँ पर रिजेक्शन लेता है प्राइस, और ये जो लेवल था उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। और ब्रेक डाउन करके प्राइस कोई कंफर्मेशन ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ब्रेकडाउन हमें मिल नहीं रहा है और प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन करते ही प्राइस साइडवेज चली जाती है। ओके, और ये इस वाली कैंडल पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो आज हमने टोटल यहाँ पे हमने देखे कि कैसे हम एक रीजन के साथ एंट्री कर सकते थे। ओके, एंट्री करने के बाद हम कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तब हमें क्यों एंट्री लेनी चाहिए, वो आपके साथ एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए। और एंट्री के बाद पहले हमें स्टॉप लॉस पे फोकस करना है, उसके बाद जाना है टारगेट पे। ओके, तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का एक मिक्स यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमने समझी, जिसकी मदद से आपको पता चला कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज और कैसे अपने लॉस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते थे। ओके, और यहाँ पे आपने ये भी जाना कि कैसे हम प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं और उसका यूज हम कैसे करंट चार्ट पे एज अ टारगेट या एंट्री के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम यहाँ पे एक ही ट्रेंड लाइन पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक इंडिकेटर का कैसे हमने ये सेकेंडरी यूज किया है वो भी हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखा। क्लियर? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।